हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड एस्टेट पीजीटी 23 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कर्व y इक्वल्स टू f of x passes through the point p1, 1. The equation of normal is given and carries slope of tangent at any point proportional to ordinate of the point means y point. Then equation of curve पूछिए, तो पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें गिवन है, p11 पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्या है x माइनस वन प्लस वाई माइनस वन इक्वस टू जीरो। अब यहाँ से मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकती हूँ, कैसे निकालूंगी, y माइनस वन इक्वस टू माइनस का x माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे जो x के साथ का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस का वन। अब इससे मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकती हूँ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसका प्रोपोर्शनल होता है वन बाई स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे माइनस का आएगा, माइनस डिवाइडेड माइनस वन बाई माइनस वन इक्वल टू वन। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। उसके बाद कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो वाई ऑर्डिनेट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो मानो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट है डी वाई ओवर डी एक्स, तो किसके प्रोपोर्शनल है, वाई के। अब अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इम्प्लाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू के वाई। अब ये जो है ये किस इक्वेशन से पास हो रहा है, p1, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे लेट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू वन एंड वाई इक्वस टू वन, देन के की वैल्यू क्या आएगी, वन इक्वस टू के इंटू में वन। दिस इम्प्लाइज के इक्वस टू वन। तो यहाँ पे के की वैल्यू वापस पुट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू वाई। मैं क्या करूँगी, वाई को इधर ले आऊंगी, डी एक्स को उधर, और इंटीग्रेट करूंगी बोथ साइड। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट में अगर करूँ बोथ साइड तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन, डी वाई ओवर वाई इक्वस टू डी एक्स, यहाँ पे आएगा log वाई इक्वस टू एक्स प्लस सी। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वस टू ई की पावर एक्स प्लस सी। अब ई की पावर जो सी है वो एक कॉन्स्टेंट है, तो उसको मैं ए मान लूँ, ए डॉट ई की पावर एक्स, हियर ए इक्वस टू ई की पावर सी। ठीक है, अब ये भी जो कर्व की इक्वेशन आई है किससे पास हो रही है, p1, 1 से, तो इसको पास कराएंगे, पासिंग थ्रो p1, 1। y की जगह वन पुट किया, ए एज इट इज ई की पावर वन। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की इनवर्स। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो y क्या आ जाएगा, ई की पावर x डॉट ई की पावर माइनस वन, वाई इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वन। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एंड डिटरमाइन द फैमिली ऑफ सर्कल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट एक साइड रख लेंगे, y ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, ये डी वाई, और यहाँ पे आएगा डी एक्स। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगी, तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे क्या, यू, टी पुट कर लो चाहे टी। ठीक है, माइनस का टू वाई जी वाई इक्वस टू जी टी। वाई डी वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का वन बाई टू डी टी। यहाँ पे रख देंगे माइनस का वन बाई टू डी टी बाई टी की पावर वन बाई टू, और यहाँ पे टी एक्स। इंटीग्रेट करूँ, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का वन बाई टू टी की वन बाई टू डिवाइडेड बाई वन बाई टू इक्वस टू एक्स प्लस सी। ये कैंसिल हो जाएगा, टी की जगह वापस क्या पुट करूंगी, वन माइनस वाई स्क्वायर की वन बाई टू इक्वस टू एक्स प्लस सी। अब बोथ साइड क्या करूंगी, स्क्वेयरिंग। हम अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो इधर का रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वेयर किया गया, वन माइनस वाई का स्क्वेयर इक्वस टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब मैं अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, ठीक है, रीअरेंज करना है कैसे, मैं x प्लस सी का होल स्क्वायर इधर ले आई, y का स्क्वायर इधर, कितना बचा, वन। अब अगर कंपेयर करूँ इसको सर्कल की जो इक्वेशन है उसके साथ में, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है। अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ तो h की वैल्यू क्या है, माइनस का c, k की वैल्यू है जीरो, और r की वैल्यू है वन। तो यहाँ पे जो सेंटर के जो पॉइंट बने हमारे पास क्या बना, सेंटर क्या आया, माइनस सी कोमा जीरो, और रेडियस कितनी है, वन। अब देखो रेडियस कांस्टेंट है, वेरिएबल तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये वेरिएबल वेरिएबल दे रखा है, ये ऑप्शन कट हो जाएंगे। उसके बाद रेडियस वन, रेडियस वन ठीक है, फिक्स है। कह रहा कि वेरिएबल सेंटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये किसका पॉइंट है, एक्स का, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट जीरो है, तो किस सेंटर किसके अलोंग बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी यूनिट वेक्टर हैं, ए का मॉडुलस 1, बी का मॉडुलस 1, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हैं। थीटा उनके बीच में एंगल, तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो मैं पहले यही लेके चलती हूँ और इसका स्क्वायर करती हूँ। ओपन करेंगे, स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है। इस 2ab को कैसे लिखती हूँ, 2ab कोस थीटा और यहाँ पे ये, ठीक है। अब इनकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, कितना आएगा, 1 + 1 - 2 कोस थीटा, 2 कॉमन 1 माइनस कोस थीटा, 2 इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर। अब दोनों साइड अगर मैं अंडर रूट लूँ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर ले जाओ, चाहिए आप उधर जाएगा तो क्या होगा, 1/2 बन जाएगा। अब 2 की स्क्वायर है, बाहर आएगा अंडर रूट से, तो 2 और ये क्या बनेगा, साइन थीटा बाई 2, यहाँ बचेगा a माइनस बी। वैल्यू किसकी पूछी, a माइनस बी बाई 2, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो इक्वेशन है प्लेन की जो बनेगी वो किससे पास होगी, 0, 7 और -7 से पास होगी। और कह रहा है कि इस लाइन को कंटेन करेगी, इस लाइन को कंटेन करेगी, तो मतलब ये जो पॉइंट है तो इनसे भी वो पास करेगी, -1, 3, -2 से भी पास करेगी। अब एक सो ट्रिक तो है आपके पास में कि आप बाई ऑप्शन जाओ, ये वाली वैल्यू पुट करके देखो, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगी, ये भी, अगर कोई भी इक्वेशन है दोनों को सेटिस्फाई करेगी तो वहीं आपकी ट्रू हो जाएगी। अब चेक करोगे, 0, 7, -7 वो सारे ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये जो वाली वैल्यू है ओनली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह -1, y की जगह 3, z की जगह -2, तो देखो ये 0 बना रहा हो और किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यही इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगी, ठीक है। बाकी आप मेथड से भी जा सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, प्लेन की इक्वेशन a x-0 प्लस b y-7 प्लस c z+7 = 0, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो इसको कंटेन करिए, तो प्लेन की जो इक्वेशन है वो इससे भी पास होगी, -1, 3, -2, तो एक्स वाई जेड की जगह -1, 3, 2, -2 पुट करेंगे, ए यह आएगा -1, -0 प्लस बी 3, -7 प्लस -2 z+7 = 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये जो आपके डायरेक्शन रेशियो है इसके क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहाँ पे क्या बनेगा, -3a प्लस 2b प्लस सी = 0, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस का a माइनस का 4b और ये क्या है, z+7, z की जगह 2 + 7, z की जगह -2 + 7 बचेगा 5c, ये c है प्लस सी और -2 + 7 ये हो जाएगा 5c = 0। यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालना, यहाँ पुट करना, आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल के आएगी, जो ये वाली आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है मेरे पास 10, ठीक है, उसमें से मुझे 5 का एक ग्रुप बनाना है, और उसमें हमें कंडीशन गिवन है कि 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स वांट्स टू रिमेन इन सेम, कि कोई भी 3 पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं वो सेम ग्रुप में रहना चाहते हैं, और 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट डोंट वांट टू रिमेन, और 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट करें हम साथ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए केस बनेगा, पहला केस बनाते हैं, ठीक है। केस बनाएंगे कि मुझे 3 स्टूडेंट हैं वो साथ लेने हैं, तो मैं इन 3 में से सिलेक्ट कर लेती हूँ कि वो तीनों साथ हैं, ठीक है। अब 3 स्टूडेंट मैंने यहाँ से ले लिए और उन 3 में से तीनों वो ले लिए जो साथ साथ है, रेस्ट में हमारे पास कितने बचे, 7। अब 7 में से मुझे कितने चूज करने हैं, 2 और लेने हैं, क्योंकि 5 का ग्रुप बनाना है, यहाँ से 3 हो गए, अब बचे कितने, 2, तो 7 में से मैं कितने लूंगी, 2 लूंगी, बट 2 कह रहे कि हम तो साथ में नहीं आएंगे। अब मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, दोनों को साथ ले रही हूँ, अब दोनों साथ नहीं आएंगे तो उसका केस बनेगा, इसमें से क्या कर दे, 2c2 माइनस कर देते, अब वो केस आ गया कि हमने सेलेक्ट भी कर लिए और वो साथ भी नहीं आएंगे, तो यहाँ पे सोल्व करोगे, ये 1, यहाँ पे 21 -1, ये इतना आएगा 20, ठीक है। अब बनाएंगे केस 2। अब मैं लेती हूँ कि ये तीनों स्टूडेंट मैंने यहाँ से नहीं लिए हैं, तो मैं यहाँ पे कितने लेती हूँ, जो 3 स्टूडेंट मैंने इनको छोड़ दिया, ठीक है, जो साथ में थे, मैं यहाँ पे लेती हूँ 7, 7 में से मैं कितने सिलेक्ट करने हैं मुझे, 5, 7c 5,
ठीक है। अब इस 5 में वो स्टूडेंट भी हैं, 3 तो साथ है वो है, लेकिन 2 स्टूडेंट वो हैं जो साथ नहीं आ सकते। तो मैं क्या करूँगी, 5 में से उन 2 स्टूडेंट को घटा दूँगी जो कि साथ हैं। तो कितने आ जाएँगे, 21 माइनस 10, ये कितने आए, 11। ठीक है। तो वो क्या केस नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो गए, नंबर ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बनेंगे 20 प्लस 11 इक्वल्स टू 31। ऑप्शन ये भी मैच नहीं करता, ये भी, बट इसका आंसर है 31। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए बी सी आर क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी मीन्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। तो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा की क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए की पावर ए, ए की पावर 2a, ए की पावर 3a, ए की पावर b, ए की पावर 2b, ए की पावर 3b, ए की पावर c, ए की पावर 2c, ए की पावर 3c माइनस, ये जो माइनस इनके साथ इसको मैंने बाहर रख लिया, e की पावर a, e की पावर 2a 1, e की पावर b, e की पावर 2b 1, e की पावर c, e की पावर 2c 1। ठीक है। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, e की पावर a कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं e की पावर b कॉमन ले लूँ, यहाँ से e की पावर c कॉमन ले लूँ। ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c, e की पावर 2a, e की पावर 2b, e की पावर 2c, और माइनस में जो हमारे पास है ये वाली वैल्यू। ठीक है। अब देखेंगे, देखो सेम है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, ये की पावर ए बी सी की पावर ए बी सी, यहाँ पे की पावर 2a 2b 2c, ये वाली वैल्यू है। और यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, e की पावर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो e की पावर 0 है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल हो गई, इक्वल टू 1। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास ये वाली वैल्यू बची और ये वाली बची। अब अगर मैं इसको सेम इसके जैसा बनाऊंगी तो मैं रो को, ये कॉलम को एक दूसरे से चेंज करूंगी। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको एज इट इज रख लेते हैं, 1 1 1, e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c, e की पावर 2a, e की पावर 2b, e की पावर 2c। ठीक है। यहाँ पे चेंज करती हूँ, मैं इसको यहाँ लेके आती हूँ, इसको यहाँ पे। तो क्या पूरी जो हमारी जो डिटर्मिनेंट है पूरा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे e की पावर 2a, e की पावर 2b, e की पावर 2c, e की पावर a, e की पावर b, e की पावर c। ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई हुआ, -1 लिख देते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसके जैसा सेम बनाना है, तो ये वाली यहाँ लानी पड़ेगी, ये वाली यहाँ। तो इनको चेंज कर लेंगे, फिर से चेंज करेंगे, ये वाली यहाँ, ये वाली लाएंगे, तो फिर से किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1। और यहाँ पे सेम बन जाएंगी, तो किसके इक्वल आ जाएंगे, 0 के इक्वल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेट करना है 10 से 100 log e x log e x log e 110 माइनस एक्स। देखो फॉर्मेशन से ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या आने वाला है। मैं इसको पूरे को i के इक्वल मान लेती हूँ। ठीक है। अब ये इंटीग्रेट है a से b और समथिंग यहाँ पे गिवन है, चाहे साइन एक्स या log x किसी की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स कर देते हैं उसमें। ठीक है। तो यही मैं करूँगी, जहाँ पे भी x है 100 प्लस 10 माइनस एक्स पुट करूँगी। i इक्वल टू 10 से 100 log e, ये कितना बचेगा, 110 माइनस एक्स log e x, इसको यहाँ पे पुट करूँगी 100 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पे करूँगी तो log 100 से 110 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ओनली x बचेगा। ठीक है। इन दोनों को ऐड करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 2, ऐड बोथ 1 प्लस 2। ठीक है। यहाँ आएगा 2i, ये 10 से 100, ये आएगा log e x प्लस log e 110 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय में log e 110 माइनस एक्स प्लस में log e x dx। ठीक है। ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास में, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेट 2i इक्वल्स टू 10 से 100 यहाँ पे dx। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, कितना आएगा, x की वैल्यू 10 से 100 और ये किसके इक्वल है, 2i इक्वल्स टू यहाँ पे 100 माइनस 10 कितना होगा, 90। i की वैल्यू कितने, 90/2 इक्वल्स टू 45। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ z प्लस 1 का मॉडुलस
इक्वल है √2z-1 के मॉडुलस की, जहाँ पे z x प्लस आइटा y है, x y r भी बिलोंग करते हैं। देन द लोकस डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट z इन द आर्गन प्लेन इज। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें बताना है वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स। ठीक है, सोल्व करते हैं। z की वैल्यू x प्लस आइटा y दे रखी है, वो मैं यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखी x प्लस आइटा y प्लस 1, यहाँ पे आया √2 x माइन प्लस में आइटा y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिखती हूँ, x प्लस 1 प्लस आइटा y। आइटा की टर्म एक साइड कर ली और जो कांस्टेंट है, रियल नंबर है, वो मैंने एक साइड कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूँ, इसका ये मॉडुलस मैं ओपन करूँ, क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 2, ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब मैं इसको ओपन करूंगी, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ पे ओपन करूंगी, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 2 और यहाँ पे प्लस में 4x माइनस में 2y स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करें, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का 2x प्लस का 4x प्लस का 6x और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की फॉर्म में क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x मैंने एक साथ लिखा और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 मैंने एक साथ लिखा। ठीक है, इसको मैं होल स्क्वायर के टर्म में बनाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 9 ऐड होएगा, 9 माइनस होगा तो ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 9 क्या ऐड किया, 9 घटाया, वाई स्क्वायर ऐड किया, वो इसमें ऐड हो गया, और घटाया वो ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा 8। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, सर्कल की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे सेंटर है 3,0 और रेडियस है 8 का रूट, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, सर्कल की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि f एंड g टू फंक्शन डिफाइंड f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2 x लेस देन 0 और जी एक्स गिवन है और x ग्रेटर देन 0 कह रहा है, देन हमें बताना है डोमेन ऑफ f प्लस g क्या होगा। ठीक है, एफ एक्स का डोमेन क्या दे रखा है, 0 से लेस, तो मीन माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 गिवन है, और ये 0 क्या है, इसमें इंक्लूड हो रहा था क्लोज इंटरवल। जी एक्स का डोमेन हमें कितना दे रखा है, क्लोज इंटरवल 0 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ प्लस जी का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी क्या होता है, एफ एक्स का डोमेन, डोमेन ऑफ एफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है, इसका कितना है, माइनस इन्फिनिटी कोमा 0 इंटरसेक्शन 0 कोमा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, 0, तो इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, 0। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है, 19। द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 11, डायगोनल की लेंथ 11 दे रखी है। मैंने डायगोनल की लेंथ क्या होता है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 11। द सरफेस एरिया पूछा है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया क्या होता है, 2 LB BH प्लस HL, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करेंगे, इसमें स्क्वायर करूंगी, दोनों साइड क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 121। इसमें स्क्वायर करूंगी, खोलूंगी, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर, ये होएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2LB 2BH 2HL इक्वल्स टू ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाली वैल्यू को, ये जो वाली वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, ये आएगा 121 प्लस 2LB BH प्लस में HL इक्वल्स टू 361। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 361 माइनस 121, 0 4
or 240 centimeter square is the right answer. Okay, next question है from the top of a building 60 meter high, the angle of depression of top and the bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. The height of tower पूछिए। कह रहा है कि ये बिल्डिंग है जो कि क्या है 60 मीटर की है, ठीक है, और ये हमारे पास एक टावर है, इन दोनों को ज्वाइंट किया, ये बेस बन गया, इसको मैंने एक्स माना। कह रहा है अगर टावर के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए तो बॉटम से और टॉप से एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का और बॉटम से बना रहा है वो 60 डिग्री का, ठीक है। हाइट ऑफ टावर बताओ ये पूछिए हमसे, तो ये इधर एच मानी तो हमारे पास ये वाली भी क्या होगी एच, और ये वाली क्या हो जाएगी 60 - एच, ये एक्स है तो ये इसकी पैरेलल है, ये भी क्या बनेगा एक्स बनेगा। अब निकालते हैं, पहले ये वाली वैल्यू ले ले, 10 60 = 60/x, 10 60 वैल्यू √3/60/x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री नहीं है 60 है, 60/√3, ठीक है। अब ये वाला लेंगे हम, इसमें क्या आएगा 10 30 = 60 - h/x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/√3 = 60 - h/x की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, यहाँ आएगी 60/√3, ठीक है। इधर जाएगा, ये कितना होगा 60/3 = 60 - h, ये 20, तो h की वैल्यू आ जाएगी 60 - 20 = 40 मीटर, ठीक है। तो टावर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी टू सेट एस एंड टी, ठीक है, एस डिफरेंस टी इज डिफाइंड टू द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू या तो एस में या टी में बट नॉट बोथ। इसको एस डिफरेंस टी को मैं लिख सकते हैं एस यूनियन टी माइनस एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। एबीसी सेट है कि उनका इंटरसेक्शन है वो फाइव है, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस सी, सी डिफरेंस ए, सब में क्या दे रखा है 100 के इक्वल। एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने होंगे वो, तो जो गिवन है पहले वो ले लेते हैं हम। एन ऑफ ए डिफरेंस बी वो कितना दे रखा है मुझे 100, और बी डेल सी कितना दे रखा है वो भी 100, और सी डेल ए बी के दे रखा है 100 दे रखा है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 0 दे रखा है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको खोलूँ मैं पहले, ये क्या होता है एन ऑफ ए डिफरेंस, ये क्या होता है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी -2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल गिवन है 100 के इक्वल। सेम मैं ये ओपन करूँगी एन ऑफ बी डेल सी, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी -2 एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, वो भी 100 के इक्वल गिवन है। एन ऑफ सी डेल ए क्या राइट करूँगी एन सी प्लस एन ऑफ ए -2 एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू 100, ओके। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ प्लस प्लस प्लस, तो ये होगा एन ऑफ ए 2 एन ऑफ ए, एन ऑफ बी +2 एन ऑफ बी, एन ऑफ सी +2 एन ऑफ सी -2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी -2 एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी -2 एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। 100 100 100 कितना हो गया 300, ओके। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो इधर कटेगा कितना बचेगा 150, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में, यहीं पे लिख देती हूँ एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, कितना आ जाएगा 150, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस के एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस का एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
इसकी वैल्यू कितनी है 0 और इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे कितनी है 150। तो 150 प्लस 0 इक्वल्स टू 150 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें द मीन डेविएशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द मीन। मीन से मीन डेविएशन पूछा है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मीन निकालेंगे। ओके, मीन क्या होगा, मीन इसको हम एक्स बार भी लिख सकते हैं। क्या होता है 2+4+3+6 +9 ठीक है, डिवाइडेड बाई में 3 3 3 7, ठीक है, रहेगा 42/7 इक्वल्स टू 6। मीन आ गया। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन x माइनस एक्स बार बाई एन, ठीक है। x यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यूज है ये x है, x बार मेरे पास 6 है। तो x पहले 2 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 में से 6 जाएगा कितना 4, माइनस का 4 मॉडुलस है तो प्लस हो जाएगा। 4 में से 6 जाएगा 2, माइनस का बचेगा 2 माइनस 4 माइनस 6 2 प्लस का हो जाएगा, मोड है तो 3 माइनस 6 3 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा, 9 माइनस 6 3 आएगा, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 6/3/7, ये कितना होगा 3 3 6 9 12 14 और 18, तो ये हो जाएगा 2.57, जो कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। स्पीड मान लेती हूँ एस और डिस्टेंस मान लेती हूँ मैं डी, डी कितना है 48, एस मान लेती हूँ मैं एक्स, ठीक है। लेट स्पीड कितनी मानी एक्स और शुरू में जो टाइम लगा उसको मान लिया t1, ठीक है। तो क्या कह रहा है, शुरू में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मीन्स एस इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर t1, ठीक है। फिर कह रहा है स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड हो जाती है मेरी 8 घंटे कम, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 आवर ज़्यादा लेता है। तो मान लेती हूँ यहाँ पे t2 प्लस 3, ठीक है या t2 मान लेती हूँ पर यहाँ पे टाइम, उसके बाद में यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या आएगी, t1 इक्वल्स टू 480/x और यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या आएगी 480/x-8। हमें गिवन है पहले जो टाइम लगा और बाद में जो कवर करने में टाइम लगा वो 3 आवर ज़्यादा था, मीन्स t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं t2 की वैल्यू पुट करूँगी 480/x-8 और यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगी 480/x, ठीक है। कह रहा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ माइनस इक्वल्स टू 3 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। तो x में हमें वैल्यू निकालनी है, आप इसको सोल्व करना, एलसीएम लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एलसीएम आएगा x माइनस 8, ये आएगा 480x माइनस में 4 इंटू 80x-8 इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई फंक्शन है, इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है और फंक्शन ये गिवन है और ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है 4 से 6 डोमेन में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को x/2 की निकालनी है, तो x/2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा 4/2 6/2 मीन्स 2 से 3 में, ठीक है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 लूंगी, ठीक है, और x किस में बिलोंग कर रहा है 2,3 में, तो इसका जो 2 और 3 के बीच में जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो इसकी वैल्यू वो क्या आएगी x इक्वल्स टू x/2 हमारा किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा इस पूरे इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पे x/2 की वैल्यू 2 आई जब x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी क्या आएगा f ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2, मान लेती हूँ f ऑफ x इक्वल किसके इक्वल है y के, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है। x को इधर ले आएंगे, ये क्या आएगा y माइनस 2, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से लिखूंगी क्या आएगा f इनवर्स y, मैं यहाँ पे पुट करती हूँ f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस में 2। अब रिप्लेस कर देते हैं किसको y से x को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज रिप्लेस y बाई x, तो आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 2। तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या आई, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक एस्टेट पीजीटी 23 का पेपर का जो सॉल्यूशन है मैंने कंप्लीट करवाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।